जय श्री राम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य राधा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जी की स्थापना भी है, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों की बधाई। और आप लोग कृपया करके वहाँ पहुँचें, हो सकता है मैं भी जाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट में बहुत ही अच्छी राम कथा सुनाने वाला हूँ, और आप लोगों ने शायद सुनी ना हो, कोई से 80% तो आपने सुनी नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप कथा सुनने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और वीडियो पूरा देखिए। और अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। और अगर आपको भक्ति चीज़ें या कहानी सुनने में रुचि है, भक्ति चीज़ें जानना है, तो आप कुछ मेरी कमियां हों तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आइए हम लोग कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं कथा। ओम नमः शिवाय। शुरू। आज तो आप लोग सुनिए, बहुत ही प्यारा सा कीर्तन है एक, जिसको मैंने बनाया है और काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग सुनिए। लक्ष्मण व जानकी को साथ लेकर चले राम। लक्ष्मण व जानकी को साथ लेकर चले राम, और रघुकुल कमल आने के लिए। लक्ष्मण व जानकी को साथ लेकर चले राम, रघुकुल कमल आने के लिए। और तीनों चले हंसते हुए कर्तव्य मार्ग पर। तीनों चले हंसते हुए कर्तव्य मार्ग पर। श्री राम हंस रहे थे अपनी सोच कर माया। श्री राम हंस रहे थे अपनी सोच कर माया, और लक्ष्मण प्रसन्न थे, मैं प्रभु के काम तो आया। और सीता प्रसन्न थी, यदि नाथ है बनवासी, तो एक कितना शुभ अवसर है कि रहे साथ में दासी। तो एक कितना शुभ अवसर है कि रहे साथ में दासी। सारा नगर एकदम नियोश से पड़ा। नियोश तो आप लोग समझते होंगे, यानी कि शांति से पड़ा। सारा नगर एकदम नियोश से पड़ा। हंसी धरा यानी धरती। हंसी धरा कि मेरे दामाद हैं ये। हंसी धरा कि मेरे दामाद हैं ये। आप लोग को पता होगा कि श्री राम जी जो थे, ये धरती के दामाद थे। और आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि दामाद तो थे ही, क्योंकि धरती की पुत्री थी सीता। और आप लोग को ये नहीं पता होगा कि सीता माता का एक नाम भूमिजा भी है। तो हंसी धरा कि मेरे दामाद हैं ये। हंसी धरा कि मेरे दामाद हैं ये, और करके असुरों का भंटाधार श्री राम प्यारे उतारेंगे मेरा भार। धरती हंसी किंतु आकाश रो पड़ा। क्यों रो पड़ा? कि दो कड़मे सारे सुख दिए कल्याण दे दिए। दो कड़मे सारे सुख दिए कल्याण दे दिए, और पाषाण कैकई ने पाषाण दे दिए, और दशरथ ने प्रण परीक्षा के प्रमाण दे दिए, और प्रण के प्रमाण में उन्होंने अपने प्राण दे दिए। आपको तो पता ही है कि प्रण के प्रमाण में उन्होंने अपने प्राण दे दिए। और सुनकर खबर, क्योंकि जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा है राजा दशरथ जी ने, तो भरत शत्रुघ्न या अपने घर पे नहीं थे। तो सुनकर खबर भरत शत्रुघ्न आए अवध में। अवध मतलब अयोध्या। सुनकर खबर भरत शत्रुघ्न आए अवध में, पर एक पल भी न रुक पाए अवध में। तीनों विभूतियों को चले फिर से मनाने, और राजा धिराज को अवध का राज दिलाने। तीनों विभूतियों को चले फिर से मनाने, और राजा धिराज को अवध का राज दिलाने। किंतु डरते थे यदि कहीं श्री राम न माने, तो न अनजाने में न जाने कितनी जाएंगी जाने। किंतु डरते थे कि कहीं श्री राम न माने, तो अनजाने में न जाने कितनी जाएंगी जाने। जय श्री। बोलिए जय श्री राम। अनजाने में न जाने कितनी जाएंगी जाने। तो तीनों विभूतियों को समझ गए आप, जब मनाने के लिए चलते हैं राम लक्ष्मण और सीता। तो जिस गांव से राम लक्ष्मण सीता गए थे, कुछ दूर उसी गांव से दोनों लोग चलते हैं, भरत और शत्रुघ्न। तो एक गांव पड़ता है, उस गांव में कुछ नारियां पानी भर रही होती हैं कुएं पे। तो उसमें से एक नारी बोलती है, क्या अयोध्या के सुखधाम लौट आए हैं? क्या अयोध्या के सुखधाम लौट आए हैं? मुझको लगता है कि लक्ष्मण के साथ प्यारे राम लौट आए हैं। तो उसमें से दूसरी नारी बोलती, नहीं ये वो तो है नहीं। तो पहली नारी फिर बोलती है, नहीं ये वही हैं। देखो, एक की सांवली सूरत है, दूसरी गौर वर्ण मूरत है। क्योंकि राम सांवले थे, भरत भी सांवले थे, लक्ष्मण थोड़ा ज़्यादा साफ थे, तो शत्रुघ्न भी साफ थे। तो पहली नारी कहती है कि एक की सांवली सूरत है, दूसरी गौर वर्ण मूरत है। तो दूसरी नारी फिर बोलती है, कैसे मान लूँ? चलो मैं मानती हूँ कि एक की सांवरी सूरत है, दूसरी गौर वर्ण मूरत है, मगर इनको तो अपनी ही जान की चिंता, पर इनके साथ जान की नहीं है।
यानी कि इनके साथ सीता माता नहीं है, तो ये वो नहीं है। चलिए अब ये लोग तो मनाने जा रहे हैं, तो इनको यहीं भी छोड़ते हैं। अब सुनिए आगे की कथा। राम लक्ष्मण एक पेड़ के नीचे उदास व निराश बैठे थे। ये सीता हरण होने की बात की कथा है। राम लक्ष्मण एक पेड़ के नीचे उदास व निराश बैठे थे। आकाश मार्ग से कहीं से आए शिवदानी, आकाश मार्ग से कहीं से आए शिवदानी, और साथ में चली आई उनके सती भवानी। आकाश मार्ग से कहीं से आए शिवदानी, और साथ में चली आई उनके सती भवानी। तो शंकर ने श्री राम को देख करके अपना सिर झुका दिया, क्योंकि वो तो इनके इष्ट देव थे। शंकर ने श्री राम को देख करके अपना सिर झुका दिया। तो बोली सती क्या अनर्थ कर रहे हैं आप, बोली सती क्या अनर्थ कर रहे हैं आप, एक साधारण से नर को झुका सर रहे हैं आप। भगवान शंकर कहते हैं, कहती हो जिनको देवताओं के पारायण है ये। भगवान शंकर ने बोला कि देवताओं के पारायण है ये, और कहती हो जिनको नर नारायण है ये। देवताओं के पारायण है ये, और कहती हो जिनको नर नारायण है ये। तो सती माता कहती है कि ऐसे न मानूंगी, और लूंगी परीक्षा, तभी मैं इनको सत्य जानूंगी। भगवान शंकर मना करते हैं, लेकिन नहीं, सती माता कहती हैं कि ऐसे न मानूंगी, और लूंगी परीक्षा, तभी मैं इनको सत्य जानूंगी। तो सती सीता का भेष रख करके उतरी है वन में, और जा बैठी एक पेड़ के नीचे सोच के मन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मन में सोच के क्या बैठ गई। सती बोली भगवान शंकर से कि ऐसे न मानूंगी, और लूंगी परीक्षा, तभी मैं इनको सत्य जानूंगी। और सती सीता का भेष धर करके उतरी है वन में, और जा बैठी एक पेड़ के नीचे सोच के मन में। उन्होंने तुरंत माया रची, हालांकि भगवान शंकर ने मना किया, फिर भी उन्होंने एक माया रची और सीता का भेष धर करके एक वन में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। और उन्होंने तुरंत माया रची। इधर भगवान राम लक्ष्मण बैठे हुए थे। भगवान राम के सम्मुख कहीं से एक ब्राह्मण आया। भगवान राम के सम्मुख कहीं से एक ब्राह्मण आया, और हाथ जोड़ करके उनसे ऐसे वचन सुनाया कि हे नाथ, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, खो गई है मेरी गाय, जरा ढूंढवाई दीजिए। अब चूंकि क्षत्रिय थे, उनके अंदर दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, तो राम ने बोला लक्ष्मण से, श्री राम ने बोला लक्ष्मण से कि भैया जाओ, जैसे भी हो, जहां भी हो, किसी भी तरह से इनकी गाय ढूंढ कर लाओ। लक्ष्मण तुरंत चलते हैं। अब वो माया तो सब सती माता की थी। जैसे ही लक्ष्मण चलते हैं, तो लक्ष्मण को चलते ही चलते थोड़ा सा समय बीता, और देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है सीता। लक्ष्मण को चलते चलते थोड़ा सा समय बीता, और देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है सीता। तुरंत लक्ष्मण, वो ब्राह्मण को कहीं चला जाता है, वहीं से लक्ष्मण वापस आ जाते हैं भैया राम के पास, पैर छूते, बोले भ्राता श्री, ऐसी सी बात है, वहाँ तो माता जी बैठी हैं, सीता माता बैठी हैं, भाभी श्री बैठी हैं। अब राम तो राम ही हैं। तो उन्होंने बोला कहाँ चलो, तुरंत जाते हैं दोनों लोग। राम बस पहुँचते हैं तो थोड़ा सा दूर से देखते हैं, फिर थोड़ा सा और पास पहुँचते हैं, फिर एकदम से पास पहुँचते हैं। जब एकदम से पास पहुँचते हैं तो श्री राम ने सीता को देख करके अपना सिर झुका बैठे। श्री राम सीता को देख करके अपना सिर झुका बैठे, और हाथ जोड़ करके उनसे ये सुना बैठे। लक्ष्मण को बहुत खराब लगा कि सीता माता को देख करके भैया ने हाथ जोड़ लिए। तो श्री राम सीता को देख करके अपना सिर झुका बैठे, और हाथ जोड़ करके उनसे ऐसे वचन सुना बैठे कि ऐसी विपत्ति आप ना चूमा करें, और यूँ जंगल में अकेली ना घूमा करें, क्योंकि जंगल के निवासी यदि ले जाएंगे तो मेरे प्रभु शिव जी अकेले ही रह जाएंगे, मेरे प्रभु शिव जी अकेले ही रह जाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो तुरंत लक्ष्मण ने बोला कि भैया यहाँ पे सीता माता हैं, तो सती माता की बात कहाँ से आ गई, वो तो भाभी श्री हैं, तो आप इनको माता कह रहे हो। बोले पहचान तुम न पाए लक्ष्मण, मैं पहचान गया हूँ, पहचान तुम न पाए, मैं पहचान गया हूँ। ये सीता नहीं, ये है सती माता, मैं जान गया हूँ, ये है सती माता, मैं जान गया हूँ। बोलिए सिया रामचंद्र की जय। और यदि आप लोगों को ये कहानी सही लगी है, अच्छी लगी है, तो आप लोग कमेंट में वो भी कुछ कमी हो तो बताइए, और एक बार श्री राम जरूर लिख के भेजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूँ शॉर्टकट में, कि आप लोग राम को पूजते हैं, मगर आप ये नहीं जानते आप किस राम को पूजते हैं। ये आप क्या, हम क्या, संसार का कोई व्यक्ति नहीं जानता आप किस राम को पूजते हैं। इसकी कहानी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कौन से राम को पूजते हैं। राम सिर्फ एक है या दो हैं या तीन है या चार हैं, इसलिए आप किसी की भी पूजा करेंगे तो सिर्फ राम की ही करेंगे। आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, और मैं अगले वीडियो में आपको ये बात ज़रूर बताऊँगा कि राम, कौन से राम को आप लोग पूजते हैं। और राम एक ही है, ये सभी लोग जानते हैं, मगर किस राम को पूजते हैं
ये कोई नहीं जानता। कोई खुदा को पूछता है, कोई अल्लाह को पूछता है, कोई शिव को पूछता है, लेकिन नहीं, दरअसल वो पूछते सिर्फ राम को ही हैं। और कभी इस धोखे में मत आइए। कोई अगर आपसे ये पूछने लगे कि ओम बड़ा है या राम, तो आप बोल दो ओम बड़ा है या राम बड़ा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ओम का ही पर्यायवाची राम है, राम का ही पर्यायवाची ओम है, दोनों ही बराबर हैं, इसलिए दोनों एक ही हैं। इसलिए कभी इस अंधविश्वास में न पड़े और किसी को भी ये न कोई भी उल्टा सीधा जवाब न दें कि आप समझें कि राम बड़े हैं या शिव बड़े हैं। ये दोनों एक ही हैं और दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं। इसलिए आप लोगों को अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। और आगे मैं एक से एक ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, भक्ति वीडियो। अगर आपको भक्ति चीज़ें एक से एक जानना है तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा और एक से एक कहानियाँ आपके सामने लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए। धन्यवाद।